महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय चरेवेति चरेवेति। ये विषय उपनिषदों से लिया गया है। कुल उपनिषद 108 है और वो वेदों के ऊपर टिप्पणी, चूड़नी, भाष्य, कमेंट्री कहलाते हैं। जो वेद होते हैं वो ईश्वर कृत कहे जाते हैं। उसके बाद जो ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने उन चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋजुवेद, इन चारों जो है वेदों के ऊपर जो कमेंट्री की है, जो उस पर भाष्य, टीका और चूड़नी लिखे हैं, वो सारे 108 उपनिषद बन गए। उपनिषदों का बड़ा सूत्र लिया गया है चरेवेति चरेवेति। इसका अर्थ होता है चलते रहो, चलते हो, रुको नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो, जागो, चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो। ये सूत्र हमारे में उत्साह भरता है, उमंग भरता है और एक लक्ष्य देता है कि आपकी जो मंजिल है उसकी प्राप्ति करने के लिए आप चलते रहो। अब देखिए, चलते रहो का अर्थ मतलब किस दिशा में चले। तो ये पूर्ति करने के लिए पहले जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप चलोगे। बिना लक्ष्य कैसे चलोगे? आप रेलवे स्टेशन पर चले गए और आपको ध्यान है कि मुझे जोधपुर से बॉम्बे जाना है, तो जोधपुर से बॉम्बे जाने वाली गाड़ी को जो है आप पकड़ोगे, उसकी टिकट लोगे और आपका लक्ष्य नहीं तो बहुत सी गाड़ियां जाती है और खड़ी रहती है, कौन सी गाड़ी के अंदर चलोगे? तो इसलिए जीवन का सबसे पहले लक्ष्य बनाइए। जब आपका होश आ जावे, समझ आ जावे, तभी जीवन का अच्छा लक्ष्य बनाओ। देखिए, मैं एक अच्छे लक्ष्य का रोल मॉडल देता हूं कि हमारे दो तरह के जगत है। एक तो हमारा व्यवहार जगत है, जिसके अंदर हम सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और जिस फील्ड में हम वर्क करते हैं वहां के लोगों के साथ के अंदर हम रहते हैं, तो ये सारा हमारा व्यवहार का जगत कहलाता है। और दूसरा एक जगत होता है जो व्यक्तिगत जगत होता है, प्राइवेट जगत होता है। उस प्राइवेट जगत में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना एब्सोल्यूट वो प्राइवेट है। आपकी पत्नी चाहे 24 घंटे आपके साथ रहती होगी, लेकिन प्राइवेट जगत के अंदर वह एंट्री नहीं ले सकती। प्राइवेट जगत में आप होते हैं, आपका प्रभु होता है, मात्र दो होते हैं। तो आपका और आपके प्रभु का वार्तालाप जो है भीतरी जगत में, प्राइवेट जगत के अंदर, अध्यात्म के जगत के अंदर, अंतर जगत के अंदर, वह सूक्ष्म जगत के अंदर वह चलना चाहिए।
तो हम दोनों बात ये लेते हैं चरेवेती लागू करने के लिए, और लक्ष्य के बिना चरेवेती नहीं होगा। चरेवेती लिखा आ रहा है, हम चलते रहे कारवां बनता रहा। यानी आपके पास में लक्ष्य है और आपने लक्ष्य की तरह मुंह कर दिया और आपका लक्ष्य अच्छा है, तो उस लक्ष्य पर आपने कदम बढ़ाए तो आपके कदम के साथ में हजारों लाखों करोड़ों कदम और जो है बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का मिशन लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार का होता है तो उसके साथ लोग सहज ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सबके भले का कार्य होता है। परोपकार के अंदर आपका खुद का उपकार तो समाहित होता है, और ऐसा कहा भी गया है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। यानी कि आप अगर किसी का भला करो तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके भले में आपका भला तो ऑलरेडी समाहित होता है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य अगर कोई व्यक्ति चाहता है मानव दुर्लभ तन को, जीवन को प्राप्त करने के बाद में, तो परोपकार का लक्ष्य बनाना चाहिए। परोपकार की परिभाषा अलग अलग होती है, वह सेवा से जुड़ा हुआ होता है। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा कहलाती है। क्यों? जिस समाज की हम सेवा करते हैं वो समाज हमें पहचान देता है, वो समाज हमारा सम्मान करता है, और वह समाज हमें तरक्की देता है, और उस समाज के कारण ही हम अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। वो समाज का ऋण होता है। देखिए, व्यक्ति पर 4 तरह के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा जो है पितृ ऋण, तीसरा गुरु ऋण, और चौथा समाज का ऋण। ये मनुष्य को इस जीवन में उतारने चाहिए। देव ऋण है, हम देव की अभ्यर्थना करके, देव की स्तुति करके, देवता की प्रार्थना करके जो है हम उस देव के प्रति जो है उसका ऋण उतार सकते हैं। और पितृ ऋण में माता पिता की सेवा करके, माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, बड़े करते हैं और हमको पांवों पर खड़ा करते हैं, तो सब कुछ हमारे हितैषी वही होते हैं। और वो एक अम्ब्रेला है, वो एक शेल्टर है, और वो हमारे इस संसारिक जीवन के भगवान है। उनकी सेवा करके, उनको चित्त समाधि पहुंचा करके हम जो है पितृ ऋण उतार सकते हैं। और तीसरा जो ऋण होता है गुरु का ऋण। गुरु का अर्थ होता है अंधकार। गुरु का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। तो ऐसे गुरु जो कि हमको ज्ञान देता है, विज्ञान देता है, हमको मुक्ति का रास्ता बताता है, हमारा मार्गदर्शक होता है, तो ऐसे गुरु के प्रति हमारा ऋण है। उसकी सेवा करके, उसके प्रति आज्ञाकारी रह के, सम्मान करके वो हम उसका ऋण उतार सकते हैं। और जो चौथी बात मैं कह रहा हूं, समाज का ऋण, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होता है, उदय होता है, प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है, उसके अनुरूप जो है ये व्यक्ति सेवा करता है। तन की सेवा का मतलब जिनके पास में धन नहीं है और लेकिन उनके पास में समय है और उनके पास में कोई हुनर है, जैसे शिक्षक है, तो वो शिक्षक जो है शिक्षण की जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें जाकर के 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, जितना समय उसके पास में है उस समय का नियोजन करके, और वो समय जो है वहां पर जो है वो देवे, और वो निःशुल्क समय जो है वो लोगों को देवे और वह लोगों की सेवा करे। तो ये जो विषय हुआ है ये तन की सेवा का होता है। कई कुबेरपति होता है, उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन उसके पास में धन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो जहां जहां उनकी दिलचस्पी होती है, आज हमारे
भारतवर्ष के अंदर सेवा का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी वो अभावग्रस्त है। लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा ऐसे लोग हैं जो अभावग्रस्त है। उनकी जो है धन की सहायता से जो है उनकी हम सेवा कर सकते हैं। और जिनके पास में धन भी नहीं और समय भी नहीं सेवा करने का, तो ऐसे लोग जो है वो विधायक भावों के होने चाहिए। और समाज के अंदर जो जो लोग सेवा करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, उनके प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, उनका तिरस्कार करना नहीं चाहिए, और ताकि कि वो लोग और अच्छी तरीके से सेवा करते रहे। कोई व्यक्ति सम्मानित होता है तो वो ये महसूस करता है कि समाज के प्रति मेरा दायित्व ऋण है, मुझे उतारना चाहिए, तो और वो अच्छी तरह से सेवा करने लग जाता है। तो देखिए, चरेवेती में हमने अपना लक्ष्य बनाया, परोपकार का लक्ष्य बनाया। तो परोपकार के लक्ष्य के अंदर जो है रह करके हम लोगों का अधिक से अधिक भला करें, किसी व्यक्ति को कष्ट न दें और किसी व्यक्ति के जो है प्रति हमारे बुरे भाव नहीं रहे, ऐसा जो है हमारा वो चिंतन निरंतर जो है चलते रहना चाहिए। तो देखिए कि ये चरेवेती का जो है बाह्य जगत का चिंतन हुआ। अब भीतरी जगत की भी थोड़ी चर्चा करें, फिर दोनों जगत को मिला के बात करेंगे कि जो भीतरी जगत हमारा प्रभु का जगत है, तो उस प्रभु के जगत के अंदर हमको एंट्री लेनी चाहिए। यानी कि जो हमारा ये जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र है, इस दर्शन केंद्र पर जो है श्वास को खींच करके और लाल रंग के परमाणु जो एकत्रित कीजिए और यहाँ से जो है आप भीतर जाइए। ये भीतर जाने का द्वार होता है, आज्ञा चक्र होता है, दर्शन केंद्र होता है। आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर आपको प्रभु विराजमान होंगे। तो प्रभु के प्रति आप समर्पण कीजिए, प्रभु के प्रति भक्ति कीजिए, प्रभु के गुणों की आराधना कीजिए, प्रभु के गुणों की भजना कीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भीतर जो प्रभु विराजमान है वह मूल स्वरूप के अंदर परमात्मा तत्व है, और इससे बढ़ के दुनिया के अंदर कोई बड़ा तत्व नहीं होता, परमात्मा होता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं कि हमारे भीतर परमात्मा के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है, इसी कारण वो बॉन्डेड सोल कहलाती है। तो हमारा भीतर के जगत जाने का अर्थ है कि अज्ञान को समाप्त करना। वह अज्ञान क्या है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। उसको समाप्त करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, हमारे आर्ट ऑफ द विजन, यानी हमारे जो समझ के भीतर में फिट करना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूं। नो ऑनरशिप, नो डियरशिप, अकर्ता निमित्त, निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। सारा आपके चिंतन में वो बात रहनी चाहिए, यानी कि दृष्टि परिवर्तन की बात करनी चाहिए। हमें दृष्टि बदलनी है, सृष्टि को नहीं बदलना है। भीतरी जगत में जाने का अर्थ यह है कि आप जो है सारी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करिए, सारी दुनिया को समझाने की कोशिश मत करिए। आप तो खुद समझने की कोशिश करिए। खुद के समझने का अर्थ यह कि मेरा जो भीतरी जगत है और प्रभु है, प्रभु के लक्षण ज्ञान और दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को जो कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसको पुष्ट करते रहिए, पुष्ट करते रहिए। ये भीतर का लक्ष्य हो गया, और भीतर के लक्ष्य में फॉर्मूला लगा। चरेवेती का अर्थ यह है कि आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को पुष्ट करते चलिए। उधर से तो आप निमित्त बन गए, आपका कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए उस पर चौकड़ी लग गई। उस रास्ते पर तो जाना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है, उसको तो परमानेंटली बंद कर दिया गया है। जीवन भर निमित्त रहते हुए
और आप जो है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम के साथ के अंदर आप प्रज्ञा के जगत के अंदर और भीतरी जगत में गोते लगाते रहिए और भीतर आपको सत्य का दर्शन होगा और भीतर आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। तो वहां पे स्ने स्ने जो है आपके कदम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। आयुष्य समाप्ति तक आप बहुत बड़ा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन केवल दर्शन के स्टेज तक भी पहुंच सकता है। देखिए, तीन भीतरी जगत के अंदर तीन चीजें हमारे पास में होती है, प्रीति, जागृति और अनुभव। ये तीन सूत्र हमारे पास रहते हैं। प्रीति मतलब प्रभु कृपा से जब हमको ज्ञान मिलता है, हमको सम्यक जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम जो है वो ये ज्ञान मिलने के बाद के अंदर जो है प्रीति बैठ जाती है हमारे। 24 आवर्स जो है हम ये चिंतन करने लग जाते हैं, केंद्र में एक ही बात रखते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त रहना है, ये सम्यक तप है। मन वचन काया से मुक्त क्यों रहना है? क्योंकि ये तो व्यवहार जगत है और ये जगत तो नाशवान है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो उसको कुदरती रचना देखते रहो, क्योंकि अवस्था है, अवस्था नाशवान होती है, टेम्परेरी होती है और बदलती रहती है। जो चीज टेम्परेरी और बदलती है उस पर आप क्या विश्वास कर सकते हो? क्यों कि वो तो आई और चली गई, आई और चली गई। सुख आया वह भी चला जाएगा, दुख आया वह भी चला जाएगा। हर जो है संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ, आया गया। तो उसके ऊपर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? और उसमें आप स्वतंत्र ही नहीं हो, क्योंकि उसका तो सारा संचालन संजोगों के अधीन है, उसका सारा संचालन कुदरत करती है, वो कुदरत के अधीन ही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये देखते रहिए, ये सम्यक तप है, ये करते रहिए, जीवन भर तक करते रहिए। जब आप ये करते रहेंगे तो आपके अज्ञान का नाश होता रहेगा। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर उपक्रम बैठ रहा है कि अज्ञान का नाश चरेवेती से होता है। और चरेवेती में क्या करना है कि आपको जो है वह अज्ञान का नाश करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कुदरती रचना, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया को कुदरती रचना मानते रहो, ये बड़ी साधना है, ये बड़ी तपस्या है। और जो ही आपने इस साधना को देखना चालू किया, जानना चालू किया, त्यों ही धीरे धीरे आपका ज्ञान जो है वो समाप्त होने लग गया। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतर के अज्ञान को धीरे धीरे शून्य करना है। और ये शून्य हो जाने की स्थिति के अंदर जो है हम जो है परफेक्टनेस को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञान शून्य हो गया तो फिर जो है सिर्फ जो है एक शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है मुक्ति में जाने वाला वह विशेष रहेगा। वो तो उस मूल रूप में है ही है, लेकिन वो अज्ञान के कारण बंधा है और वो अज्ञान को आपने चरेवेती कुदरती रचना देखते देखते जो है उसको शुद्ध कर दिया। तो इसीलिए सूत्र हमारे हाथ में आया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये सूत्र बन गए। ये सूत्र चरेवेती के सूत्र है, ये भीतर के जगत के सूत्र है। और इस जगत इसमें
कोई क्रिया कांड नहीं है और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें मात्र दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसको दृष्टि में फिट करना है। दृष्टि में दो बातें फिट करनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा, मन वचन काया कुदरती रचना है, उसको देखते रहना है। जब आप इसको देखते रहोगे तो जो आपकी परिधि है, जो जड़ से जुड़ी हुई परिधि है, यानी कि जिसको हम कार्बन शरीर कहते हैं, तो वह धीरे धीरे जो है वो पिघलता रहेगा, घटता रहेगा, समाप्त होता रहेगा, क्षीण होता रहेगा। क्योंकि कुदरती रचना सम्यक तप है। जब हम सम्यक तप करते हैं तो हमारे कर्म क्षीण होते हैं। कर्म क्षीण होने का तो गया, अज्ञान क्षीण होता है। तो अज्ञान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, उसी को ही समाप्त करना है। वही हमारे खुद के दर्शन नहीं होने देता, वही हमें प्रभु से मिलाप नहीं होने देता है, और वही हमको प्रभु का जो है वो कहना चाहिए अनुभव करने में जो है रोक लगाता है। तो भाई और बहनों, जो भीतर के 3 सूत्र हमने बताए, प्रीति थी, हमको 100% 24 आवर्स अनुभव होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और जागृति का मतलब निरंतरता बनती रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी। रात को 12 बजे भी आपको उठावे तो आप जो कहोगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। देखिए, हमको किसी को परिचय देना है तो मैं सोहन राज तातेड़ हूं, तो मुझे मेरा नाम तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, वो रियल पॉइंट के अनुसार मैं शुद्ध आत्मा हूं। और हर प्राणी जो इस दुनिया के अंदर जी रहा है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो है, वो घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, मनुष्य उसका नाम मोहन सोहन नाम है, रिलेटिव व्यू पॉइंट है। लेकिन रियल व्यू पॉइंट से सभी के भीतर वही आत्मा है, वही आत्मा जो मुक्ति में जाने की अर्हता जो रहती है हर आत्मा के अंदर। जो हमको डिफरेंस दिखाई देता है, ये डिफरेंस अपने अपने कर्मों के उदय और प्रारब्ध के कारण जो है अलग अलग जीव अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन सामान्य दृष्टि से, अर्हता की दृष्टि से सभी जीव, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, आपका हो, मेरा हो, ऊंट का हो, गाय का हो, भैंस का हो, घोड़े का हो, गधे का, सब में एक सा समान होता है सामान्य दृष्टि से। तो भाई और बहनों, मैं हमको आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चरेवेती का जो सिद्धांत है, ये हमारे उत्थान के लिए, हमारे बाह्य जगत के उत्थान के लिए और भीतरी जगत के उत्थान के लिए, हमारे ये दोनों जगत के उत्थान के लिए आवश्यक होता है। बाहरी जगत जो हमारा व्यवहार का जगत होता है, उस जगत में भी चरिक्रम उद्यम करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। हालांकि वो सारा पुरुषार्थ रिलेटिव है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर होती है, वो कुदरती होती है, उसका संचालन कुदरत के हाथ में ही होता है। लेकिन कुदरत के हाथ में होते हुए भी कुदरत का कानून क्या है कि उसकी जो अवस्था बदलती रहती है, उसको आप कुदरती रचना मात्र देखते रहो, जुदापन की जागृति करो। जुदापन किसका करना है? प्रकृति और पुरुष को जुदा करना है, भेद विज्ञान करना है और ज्ञाता दृष्टा बनना है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। प्रकृति का मतलब मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था प्रकृति है। और पुरुष क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये पुरुष है। दोनों को आपस के अंदर जो है जोड़ना नहीं है, दोनों को अलग अलग रहना है। यानी आप मन वचन काया से मुक्त रहो, ये वास्तव में रियल पुरुषार्थ होता है। और हम संसार में जीते हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ उदय प्रारब्ध के अधीन करते ही रहते हैं। ऐसा क्षण हमारे जीवन में कभी नहीं आता है कि हम कोई भी कर्म करते नहीं है। रात के सब जब सोए रहते हैं तो स्वप्न देखते हैं। ये स्वप्न देखना भी एक तरह का कर्म है। यानी कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, कर्म करता ही रहता है। तो उस कर्म जो है
करने का कारण होता उदय और प्रारब्ध है, वो हर क्षण हर प्राणी का उदय प्रारब्ध जो है वह खुलता रहता है, और उसके अनुरूप जो है ये हमारी व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार संजोग जुटा करके और उसका कर्म फल उसको दे देती है। कर्म फल जो है व्यक्ति भोगता है, लेकिन कर्म फल का भुगतान कराने में संजोग जुटाती है वो हमारी जो है वो ये प्रकृति कहिए, कुदरत कहिए, वो संजोग जुटाती है। तो भाई और बहनों, ये चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, चलते रहो, बहुत अच्छा सिद्धांत है। इसका अर्थ ये है हमको आलस्य नहीं करना है, हमको चाहे हमारा व्यवहार जगत है चाहे भीतरी जगत है उसमें पुरुषार्थ करते रहो। बाहरी जगत के पुरुषार्थ को रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, तो रिलेटिव पुरुषार्थ में तो आत्माओं तो उलाने होते ही हैं, जो हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं, हमको कोई न कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाहर का पुरुषार्थ करते रहो, भीतर का पुरुषार्थ करते रहो। जब ये दोनों पुरुषार्थ जो है मिल जाएंगे तो मिलने के कारण जो आपकी व्यवहार शुद्धि होते निश्चय शुद्धि हो जाएगी, और एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जितनी जो है हमारा ये पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते शून्य होता है, क्योंकि नया चार्ज नहीं हो रहा है, वो लाइव नहीं रह पाती। लाइव क्यों नहीं रह पाती है कि वो हमने जो कुछ भी हमारा कार्य उसको कुदरती रचना देखना चालू कर दिया। कुदरती रचना हमने देखा तो वह लाइव नहीं रह सकती, क्योंकि वो कॉज नहीं पड़ेंगे। कॉज कब पढ़ते हैं कि जब उसको कुदरती रचना नहीं देख करके मन वचन काया के साथ जुड़ जाते हैं, यानी राग द्वेष के साथ जुड़ जाते हैं। तो राग द्वेष के साथ जुड़ने के कारण जो है हम जो भगवान तन में भटकते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका भला हो, सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ भावना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।